दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र, नारीपुर, सुजानगंज, जौनपुर। आज इस नारीपुर की पवित्र पावन भूमि से मैं आपको अयोध्या लेकर चलता हूं। आप मेरे साथ आइए और मैं अयोध्या की ऐतिहासिक दृश्य का अवलोकन अपनी इस रचना के माध्यम से आपको करवाता हूं। दोस्तों, जब हम अयोध्या कहते हैं तो एक राज परिवार होता है वहां, राजा दशरथ का। दशरथ चक्रवर्ती राजा हैं। उनके 4 पुत्र हैं, 3 रानियां हैं और 4 पुत्र बधुएं हैं। आप सबको जानते होंगे, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और माता सीता, मांडवी, उर्मिला और श्रुति कीर्ति। ये 4 पुत्रों की 4 पत्नियां। दोस्तों, यह परिवार, और इस परिवार की विशेषता भी यह है कि इतने बड़े परिवार में सबके अंदर त्याग भरा हुआ है। त्याग और समर्पण। और यह सामान्य त्याग नहीं है, यह अलौकिक त्याग है, लौकिक त्याग है, जीवन के प्रति मोह का त्याग है, अपने सुख सुविधाओं का त्याग है। लेकिन फिर भी जब संकट आया तो सभी ने अपने त्याग का परिचय दिया है। इस त्याग का निर्वाह करते हुए राजा दशरथ पुत्र वियोग में स्वर्ग सिधार गए। जब समय आया तो एक पुत्र ने अपने पिता के आज्ञा का पालन करते हुए सहर्ष 14 वर्ष का वनवास ग्रहण कर लिया। और जब समय आया त्याग का, तो भरत ने राजगद्दी पाते हुए उसे ठुकराकर और वन का जीवन स्वीकार किया। जब त्याग का समय आया तो माताओं ने अपना अद्भुत त्याग दिखाया। सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण राम के साथ वन चले गए। पत्नी का धर्म निभाया उर्मिला ने। 14 वर्ष अपने पति के वियोग में एक वनवासिनी का जीवन अयोध्या के राजमहल में बिताया। सभी भाई से भाई, पिता से पुत्र, पुत्र से माता और पति से पत्नी, यह हमारा सामाजिक परिवेश का जो दायरा है, इस दायरे के बाहर निकलते हुए सभी ने अपने त्याग और समर्पण का परिचय दिया। लेकिन फिर भी जब ऐसा समय आया कि एक छोटी सी बात दासी मंथरा ने जब सूत्रित किया, तो इस त्याग, समर्पण और राजमहल का पूरा परिदृश्य विपरीत हो गया। उसने पूरी व्यवस्था को उलट पुलट कर रख दिया। संकल्प और लक्ष्य चाहे जो भी रहे हों, इसको अनेक कथाकारों ने, व्यासपीठ पर प्रवचन देने वाले व्यासों ने अपने अपने ढंग से इसे कहा है, लोगों को सुनाया है, और तर्क के साथ, कुतर्क के साथ संवाद किया है। लेकिन यह रचना
जब अपने शब्द भावों को संजोकर मैं आपको परोसने आया हूं, तो इसकी भाव भंगिमा को देखें, रचना धर्मिता को देखें और इसके पूरे विषय वस्तु को देखें। इसके अंतर वस्तु को भी समझने का प्रयास करें कि यह रचना धर्मिता कितनी दूर तक भावों को अभिव्यंजित करती है। आइए, मैं नारीपुर की इस पवित्र भूमि से आपको अयोध्या के पावन धाम की तरफ लेकर चलता हूं और यह रचना, यह कविता सुरम्य गीतिका का, ये सुरम्य गीतिका मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं। सुरम्य गीतिका का 11वां संस्करण है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि ये सारी रचनाएं गीत की जो सुरम्य गीतिका में निहित हैं, मैं एक एक करके उन गीतों को आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। आज उस कड़ी में यह 11वीं रचना जो आपको समर्पित कर रहा हूं, आप सुने, श्रवण करें, अपनी प्रतिक्रिया से हमें नवाजें और तभी इस रचना की धर्मिता सार्थक स्वरूप पा सकेगी। आइए, कविता एक गीत के रूप में, और इस गीत का जो शीर्षक है, त्याग ही त्याग जिस कुल का गौरव रहा। त्याग ही त्याग जिस कुल का गौरव रहा, त्याग ही त्याग जिस कुल का गौरव रहा, प्राण देकर वचन को निभाया सके, धर्म जाने न पाए किसी शर्त पर, धर्म जाने न पाए किसी शर्त पर, हर कदम सत्य पथ पर बढ़ाया सके, त्याग ही त्याग जिस कुल का गौरव रहा, प्राण देकर वचन को निभाया सके। ऐसा परिवार त्रिभुवन में देखा नहीं, प्रेम में त्याग से बढ़कर सेवा नहीं, कर्म पथ आचरण का महामूल है, कर्म पथ आचरण का महामूल है, इससे आगे कोई रेखा खींचा नहीं, इससे आगे कोई खींची रेखा नहीं, प्यार पलता इसी में समर्पण लीजिए, इतने रिश्ते को जीना सिखाया सके, इससे इसने रिश्ते को जीना सिखाया सके, धर्म जाने न पाए किसी शर्त पर, हर कदम सत्य पथ पर बढ़ाया सके, दर्द में प्यार निष्काम पलता रहा, जैसे घृत के बिना दीप जलता रहा, चाहे दिन कर बदल ले स्वयं की दिशा,
चाहे दिन कर बदल ले स्वयं की दिशा, मन सरोवर में पंकज सा खिलता रहा। काल के गाल में सृष्टि का आचरण, काल के गाल में सृष्टि का आचरण, हो गया वह अमर जो निभाया सके, हो गया वह अमर जो सिखाया सके। धर्म जाने न पाए किसी शर्त पर, हर कदम सत्य पथ पर बढ़ाया सके। काल कवलित हुआ किसकी लागी नजर, यह कसौटी कठिन अति विकट थी डगर। अग्नि पथ जिंदगी का सफल जो हुआ, अग्नि पथ जिंदगी का सफल जो हुआ, सब निकल जाएगा है भरा जो जहर, सब निकल जाएगा है भरा जो जहर। हो परीक्षा जहाँ त्याग जगहित का हो परीक्षा जहाँ त्याग जगहित का हो, उसके आगे ही सर्वस्व पाया सके, उसके आगे ही सर्वस्व पाया सके। धर्म जाने न पाए किसी शर्त पर, हर कदम सत्य पथ पर बढ़ाया सके। ऐसा अद्भुत प्रलय जो भयंकर रहा, ऐसा अद्भुत प्रलय जो भयंकर रहा। त्याग सब में भरा पर सशंकित रहा, किसने प्रण के लिए प्राण को दे दिया, किसने प्रण के लिए प्राण को दे दिया। कोई जनहित में वनवास निश्चित किया, उस भरत ने सभी का हृदय जीत कर, उस भरत ने सभी का हृदय जीत कर। धर्म ध्वज धर्म के हित उठाया सके, धर्म ध्वज धर्म के हित उठाया सके। धर्म जाने न पाए किसी शर्त पर, हर कदम सत्य पथ पर बढ़ाया सके। इस कुटिलता की कलुषित कहानी रही, इस कुटिलता की कलुषित कहानी रही। बात छोटी सी थी पर निशानी रही, जल रहा था अवध जैसे दावाग्नि सा,
जल रहा था अवध जैसे दावाग्नि सा, फिर भी मर्यादा में हर रवानी रही। सबका सबसे सुखद ऐसा अर्पण रहा, सबका सबसे सुखद ऐसा अर्पण रहा। सबने स्वागत में जीवन लुटाया सके, सबने स्वागत में जीवन लुटाया सके। धर्म जाने न पाए किसी शर्त पर, हर कदम सत्य पथ पर बढ़ाया सके। त्याग ही त्याग जिस कुल का गौरव रहा, प्राण देकर वचन को निभाया सके, प्राण देकर वचन को निभाया सके। दोस्तों, यह रचना एक परिवार की है, एक समाज की है, एक राष्ट्र की है। और ऐसी विषम परिस्थिति में जब हमारा संयम, हमारा त्याग, हमारा मर्यादित स्वभाव, हमारा समर्पण और हमारी त्याग निष्ठा जब समर्पित भाव से एक दूसरे को स्वीकार कर ले, तब यह विषम यात्रा सफल हो जाती है। ऐसा ही आदर्श, ऐसा ही एक मील का पत्थर जो समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर देश के लिए, उस चक्रवर्ती राजा दशरथ के आचरण ने सभी को निर्देशित किया, सभी को वह आदर्श दिया, सभी को वह जीवन रेखा दी कि आप इस पर चलें। कठिन से कठिन विपत्ति भी, कठिन से कठिन समय भी आप उस त्याग और समर्पण से झेल सकते हैं, सह सकते हैं और उससे मुक्ति पा सकते हैं। यही इस कविता का बिंदु भाव है और इस बिंदु भाव को हमने आपको समर्पित किया, आप तक पहुंचाया। यह रचना कैसी लगी? आप अपने प्रत्युत्तर में, आप मेरे उत्साहवर्धन में, आप मेरी आलोचना में, आप मेरी समीक्षा में जरूर हमें निवेदित करें, जरूर हमें बताएं कि यह रचना आपको कैसी लगी। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगली रचना जब मैं फिर 12वां इसका खंड लेकर आऊँगा तो उसके विषय में फिर से आपसे साक्षात्कार करूँगा, आपका स्नेह लूँगा, आपका आशीर्वाद लूँगा। और एक बात कि साहित्य विविधा यूट्यूब पर आप साहित्य विविधा में जाकर के हमें सब्सक्राइब करें। हमारी रचनाएं आप तक आराम से पहुंचती रहेंगी। आप इसका श्रवण करें और इस हृदय भाव से हमें अपना स्नेह समर्पित करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।